हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसएस एकेडमी सुभाष सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग आज विलोम शब्द सीखेंगे। आइए देखते हैं इसको। विलोम शब्द इसका एक नाम है, दूसरा नाम है विपरीतार्थक शब्द, तीसरा नाम है उल्टा शब्द। इसके कई नाम हैं। तो अब सवाल यह है कि विलोम शब्द किसे कहेंगे। तो यहाँ आंसर हम लिख दिया है, वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे अर्थ बताते हैं उसे विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है शब्द है हमारा आदि। आदि का उल्टा होगा अंत, उदय का उल्टा होगा अस्त, अपेक्षा का उपेक्षा, अंत उन्नत का औन्नत, अमृत का विष, प्रकाश का अंधकार, अग्रज का अनुज, अच्छा का बुरा, विरोधी का अनुयायी या समर्थक, अनुराग का विराग, उत्तम का अधम, अनाथ का सनाथ, अनुकूल का प्रतिकूल। आय का उल्टा होगा विलोम होगा व्यय। आय माने आमदनी, व्यय माने खर्च। उसका ठीक यहाँ भी लिख दिए हैं। आमदनी का विलोम होगा खर्च, आदान का प्रदान, प्रस्थान, प्रस्थान का आगमन, आशा का निराशा, आहार का अनाहार, आयात का उल्टा होगा निर्यात, आगामी का विगत, आरंभ का अंत, आधुनिक का प्राचीन, आकर्षण का विकर्षण, आवाहन का विसर्जन, आर्द्र का उल्टा होगा शुष्क, आकाश का पताल, आनंद का शोक, आरोह का अवरोह और आलसी का विपरीत होगा परिश्रमी। आइए और कुछ देखते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है आस्तिक। आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक। आस्तिक मीन्स सबको पता है, आस्तिक माने जिसे ईश्वर की आस्था में विश्वास हो। नास्तिक माने जो भगवान को, देवी देवता को नहीं मानता है, उसे नास्तिक कहेंगे। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आदर का अनादर, इहलोक का परलोक, इच्छा का उल्टा होगा अनिच्छा, उथला का गहरा, उपकार का विलोम होगा अपकार, उपजाऊ का अनुपजाऊ, उपयोगी का विलोम होगा अनुपयोगी, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपस्थित का उल्टा अनुपस्थित, उचित का अनुचित, उग्र का शांत, एकता का विलोम होगा अनेकता, ऐच्छिक का उल्टा शब्द होगा अनैच्छिक और क्रोध का उल्टा शब्द होगा शांत। इस प्रकार से ये सब जो है हम लोग एक कॉपी में, एक डायरी में इसे नोट करेंगे, लिखेंगे और लिख कर जो है इसे याद कर लेंगे। वीडियो को रोक कर पीछे करके आप इसे लिख सकते हैं और लिख कर याद करेंगे। ये सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हिंदी व्याकरण जो है सबके लिए जरूरी है। कनिष्ठ का होगा ज्येष्ठ या वरिष्ठ, कुटिल का विलोम होगा सरल, कठोर का कोमल, कटु का मधु, क्रिया का प्रतिक्रिया, इसे इंग्लिश में समझेंगे एक्शन, उसका उल्टा होगा रिएक्शन, खुला का बंद, गणतंत्र का राजतंत्र, चेतना का उल्टा होगा मूर्छा, गुरु का उल्टा होगा लघु और गुरु का उल्टा होगा शिष्य। गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। यहाँ गुरु माने जो शिक्षा देते हैं शिक्षक और शिष्य जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुण का उल्टा होगा दोष, गृहस्थ का विलोम होगा सन्यासी, घात का प्रतिघात, चंचल का स्थिर, चल का उल्टा होगा अचल। जय का विपरीत शब्द होगा पराजय, जन्म का उल्टा होगा मृत्यु, तीव्र का मंद, दयालु का निर्दयी, दुराचारी का सदाचारी, देव का दानव, धूप का छाया, धर्म का उल्टा अधर्म, धनी का निर्धन, न्याय का अन्याय, निराकार का साकार, नश्वर का शाश्वत, नवीन का प्राचीन, निद्रा का उल्टा अनिद्रा और निकट का दूर। सार्थक का विलोम होगा निरर्थक, निर्गुण का सगुण, निंदा की स्तुति, साक्षर का विलोम निरक्षर, प्रेम का घृणा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, पाप का उल्टा पुण्य, स्वार्थ का परमार्थ, पंडित का विलोम होगा मूर्ख, स्वाधीन का पराधीन, पूर्णिमा की का उल्टा होगा अमावस्या, स्वतंत्र का परतंत्र, पक्ष का विपक्ष और प्रलय का विलोम होगा सृष्टि। भूत का विलोम शब्द होगा भविष्य, मानव का दानव, महात्मा का दुरात्मा, मिलन का वियोग, इसको जुदाई भी कह सकते हैं, मिलन का उल्टा जुदाई भी होता है, यश का अपयश, योगी का भोगी, युद्ध का उल्टा होगा शांति, राग का विराग, अनुलोम का उल्टा विलोम, चल का अचल, कृतज्ञ का कृतघ्न, अंत का अनंत, उधार का उल्टा होगा नगद।
स्त्री का विलोम होगा पुरुष, बालक का बालिका, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, राजा का विलोम होगा रानी या प्रजा भी हो सकता है, असली का नकली, अल्पायु का दीर्घायु, उत्थान का विलोम होगा पतन, एक का अनेक, आदान का प्रदान, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अर्थ का अनर्थ, रात का विलोम है दिन, रक्षक का उल्टा भक्षक, रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला, याचक का उल्टा होगा दाता, याचक माने मांगने वाला, दाता मतलब देने वाला, अर्थ का विलोम होगा अनर्थ, उद्यमी का उल्टा होगा आलसी, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, एकता का अनेकता, आलस्य का स्फूर्ति, मूक का उल्टा बचाल, तरल का ठोस, शुष्क का आर्द्र। इसे देखते हैं। विधवा का विलोम होगा सधवा, इच्छा का अनिच्छा, सपूत का कपूत, मौखिक का लिखित, क्रय का विलोम होगा विक्रय, आदर्श का यथार्थ, ईर्ष्या का प्रेम, गुप्त का विलोम होगा प्रकट, सफल का विलोम होगा असफल, बंधन का विलोम होगा मुक्ति या मोक्ष, सुलभ का दुर्लभ, आस्था का अनास्था, सजीव का विलोम निर्जीव, साक्षर का निरक्षर, सुगंध का दुर्गंध, उचित का अनुचित, इहलोक का परलोक। भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक, उन्नति का अवनति, अस्त का उदय या उदय का अस्त, एक दूसरे का दोनों विलोम है। अगला का पिछला, सज्जन का दुर्जन, विधि का निषेध, सरस का नीरस, संक्षेप का विस्तार। संतोष का विलोम होगा असंतोष, आचार का अनाचार, आदर का अनादर, उपयुक्त का अनुपयुक्त, आशा का निराशा, छल का निश्छल, शयन का जागरण और शुभ का उल्टा होगा अशुभ। शीत, शीत का विलोम होगा उष्ण, जल का थल, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष, जंगली का पालतू, छूत का अछूत, सूरज का उल्टा चंद्रमा, दिन का रात, अमर का नश्वर। आत्मा का विलोम होगा परमात्मा, ख्यात का कुख्यात, खरीद का बिक्री, गाढ़ा का पतला, गद्ध का पद, राग का विराग, गुण का अवगुण, कल्पित का वास्तविक, गर्म का शीतल, अपराधी का निरपराधी, ग्रामीण का नागर, पक्ष का विपक्ष, जीवन का मरण, जड़ का चेतन, अनादर का सम्मान। चर का उल्टा होगा अचर, पक्ष का विपक्ष, आमिष का निरामिष, वृद्धि का ह्रास, आगत का निर्गत, व्यर्थ का विलोम होगा सार्थक, संपत्ति का उल्टा होगा विपत्ति, आदर का निरादर, आधार का निराधार, सापेक्ष का निरपेक्ष, इच्छा का अनिच्छा, इष्ट का अनिष्ट, संकीर्ण का विस्तृत, बाढ़ का उल्टा होगा सूखा चाहे सुखाड़, प्रलय का सृष्टि, स्वार्थी का परमार्थी, शत्रु का मित्र, शाकाहारी का मांसाहारी, सौभाग्य का दुर्भाग्य, हिंसा का अहिंसा, ज्ञान का विलोम होगा अज्ञान, दुर्गम का सुगम, अमीर का उल्टा होगा गरीब, पुरस्कार का दंड, संयोग का वियोग, विमुख का सम्मुख, राग का विराग, उपकार का अपकार, संकल्प का विलोम होगा विकल्प, सभ्य का असभ्य, निश्चय का अनिश्चय, स्वतंत्रता का परतंत्रता, मनुष्यता का पशुता का मनुष्यता, अभ्यास का अनायास।